अभी कृषि विभाग की टीम उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अंबावी के टिंडोरी गांव में कृषक श्री रमन जी पिता श्री सलू जी के खेत पर उपस्थित है। यहाँ पर ये कृषक ने बहुत ही उत्कृष्ट फार्मिंग कर रखी है, जिसमें इन्होंने फलदार पौधों की खेती कर रखी है। 100 आम के पौधे लगाए हैं 8 साल पुराने, जिसमें 6 वैरायटी है: दशहरी, तोतापुरी, आम्रपाली, मल्लिका, लंगड़ा, केसर केसर और ये 8 साल पुराने आम के पौधे हैं। बहुत ही उत्कृष्ट बगीचा है। और ये आप देख सकते हैं, ये दशहरी के पौधे के आगे खड़े हुए हैं। बगल में ही ये दूसरी आम की वैरायटी है। कृषक को कृषि विभाग की गोवर्धन जैविक योजना उर्वरक योजना अंतर्गत ये वर्मी कंपोस्टिंग इकाई लगाने हेतु प्रेरित किया गया। कृषक ने उसे अपने खेत पर स्थापित किया है और पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर से उच्च गुणवत्ता का कृषक द्वारा वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जा रहा है, जिसे ये अपने खेत में विभिन्न फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट तैयार है। कृषक द्वारा सब्जी फसलों की पौधों के लिए नर्सरी भी स्थापित की गई है। अच्छे हाइब्रिड किस्म के बीजों की पौध तैयार कर ये स्थानीय कृषकों को पहचान का कार्य करते हैं। अभी लगेगा 5-6 पैकेट बीज भेजे थे, बाकी के बीज के पैकेट ना। अच्छा, ये देखिए आप, पूरी मैकेनाइज्ड स्टैंडर्ड नर्सरी है, जिसमें प्रोट्रेज में इन द्वारा सीडलिंग तैयार किए जाते हैं और ऊपर से ये स्प्रिंकलर्स भी चल रहे हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक पौधों को जितने बारिश के रूप में पानी की आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाती है। कृषक द्वारा विभिन्न सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीजों का उच्च गुणवत्ता और का ही बीज इस्तेमाल कर पौध तैयार की जाती है। और इन द्वारा बताया जा रहा है कि प्रोट्रेज में पौध तैयार करके प्रति पौध 2 रुपये के हिसाब से आसपास के कृषकों का बेचान इन द्वारा किया जाता है। खरीफ में जो आम के पौधों के बीच में जगह बची है, इसके अंदर हल्दी, अदरक और अरवी आदि की खेती की जाती है, जिसमें करीब 30 से 40 क्विंटल इन्हें पैदावार मिल जाती है। और वर्तमान में जायद में इन्होंने इस तरीके से ये कुकुरबिट्स में तोरई और लौकी की खेती कर रखी है। और जो इसकी बेलें हैं, इनको ट्रेन करने के लिए ये पूरा इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। रमन लाल भगोरा नवाचारी कृषक भी है। नित नए प्रयोग करना इनकी फितरत में है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये पशुओं की जो ब्यात के बाद जड़ निकलती है या मैली जिसके निकलती है, उससे कोई ये पोषण का पदार्थ तैयार कर रहे हैं। और कब तैयार करना चालू किया, वो 22 सितंबर 2025 को। उसके बाद ये एक सीमित अवधि के बाद इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको पौधों में देंगे, तो इनका मानना है कि उससे पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। अपने बगीचे में ही प्रतीकात्मक रूप से कुछ कटहल के पौधे भी लगाए गए हैं, जिस पे इस साल बहुत अच्छी बियरिंग आई है। देखिए आप, यह
इलाका। इससे प्रतीत होता है कि आम के साथ साथ कटहल आदि के उत्पादन में भी अच्छा परिणाम दे सकता है। रमन लाल जी द्वारा आम के देसी रूट स्टॉक पर ये एक प्रयोग किया गया था कि टॉप वर्क करके इसमें दशहरी का ग्राफ्ट किया जाए। तो ये 2-3 महीने पुराना है और ये ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो चुका है और नीचे रूट स्टॉक देसी है और ये ऊपर साइन जो लगाया है इन्होंने वो दशहरी का है और ये बहुत अच्छी बढ़वार हो गई है। कृषक के कृषि परिसर में ही महुआ के कई पौधे हैं जिनसे महुआ के फूल, महुए के बीज इत्यादि का इन द्वारा कलेक्शन किया जाता है और इन सभी महुए के पौधों को अच्छी तरह संरक्षित करके रखा है। इनका कहना है कि सालाना महुए के फूल और महुए के बीज से भी डोल मास है इन्हें करीब 25,000 की आय हो जाती है। ये कृषक के आम के बगीचे का ओवरव्यू है जिसमें 6 किस्में रोपित की गई हैं। ये विभिन्न आम की किस्मों के पौधे इनके बगीचे में लगे हुए हैं। ये एक केसर का पौधा और है, अच्छी बियरिंग में है। छोटी छोटी जोत पर इंटेंसिव क्रॉपिंग करके कृषक द्वारा अच्छी कमाई की जा रही है। करीब एक साल में 20 से 25 क्विंटल अरंडी की पैदावार भी ली जाती है और ये सारा ऑर्गेनिक है, जैविक है। इनके यहाँ पर जैविक उत्पादों की इकाई स्थापित है जिसमें ये विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद जैसे बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत आदि बनाते हैं और उसका उपयोग इन फसलों के पोषण और संरक्षण में करते हैं। आम का उत्पादन उत्कृष्टता की ओर है। देखिए अंगूर के गुच्छे की माफिक आम लगा हुआ है। इनके खेत पर 6 तरह के आम की वैरायटी है। ये देखिए आप, ये दशहरी किस्म है। ये कौन सी? ये आम्रपाली किस्म का पौधा है। भरपूर आम की पैदावार आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, केसर आम का पौधा है। खेत पर ही कुसुम योजना अंतर्गत 5 हॉर्स पावर का ये सोलर वाटर पंप स्थापित है जो कृषक को निःशुल्क दिया गया है। कृषक हिस्सा राशि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा दी गई है और बाकी अनुदान उद्यान विभाग द्वारा कुसुम योजना अंतर्गत दिया गया है जिसका लाभ भी इन्हें पूरा मिला है और करीब ये 3.5 से 4 लाख रुपए का यंत्र सोलर संयंत्र इनको निःशुल्क विभाग की सहायता से लगाया गया है। नीचे खेत में कर रखा है।
वहाँ टपक कर रखा है मिर्ची में। नंबर आएगा तो बाजेगा आवेदन किया नहीं आवेदन करो अभी साल आवेदन कर देना एसटी में तो वैसे नंबर आ जाता है आवेदन नहीं कराए इनके आवेदन तो करो कौन सा आवेदन अरे लाया अपना वो कैसे लाया रमन लाल जी भगोरा द्वारा की जा रही विभिन्न उद्यानिकी कृषि पशुपालन गतिविधियों में उनका पूरा हाथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना बेन भी बराबरी का बटाती है और दोनों का ही मेहनत है कि आज इस पथरीली ज़मीन में इन्होंने इतना उत्कृष्ट उद्यानिकी कृषि और पशुपालन का कार्य कर रखा है।